Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation Education at Ease. Hope you all are fine. आज जो हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे वह है चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. व्हाट इज सॉल्यूशन? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. होमोजेनियस मतलब एक जैसा, एक जैसी दो या दो से ज्यादा चीजों के मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं. एग्जाम्पल्स: सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, चीनी और पानी का सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन, नमक और पानी का सॉल्यूशन. Components of solution: there are two components of solution, solute and solvent. Solute: the component of solution present in a smaller amount is called solute. Solute solution का वो component है जो smaller amount में solution में present होता है. It is the dissolved substance of a solution present in lesser amount. ये solution में dissolve की हुई चीज है जो smaller amount या lesser amount में present होती है. Example: sugar and salt are solute in water. नमक और चीनी पानी में solute हैं. Solvent: the component of solution present in greater quantity is called solvent. Solvent solution का वो component है जो greater quantity में present होता है. Example: water is used as solvent. किसी भी solution में जो भी liquid इस्तेमाल किया जाता है वो solvent होता है. यहाँ example है पानी की. Types of solution: Number 1, unsaturated solution. A solution that contains less solute than it can hold. It has the capacity to dissolve at a particular temperature is called unsaturated solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो, जितनी उसमें डिसॉल्व होने की कैपेसिटी है उससे, इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. Saturated solution: a solution that contains maximum amount of solute in a given volume of solvent that it can dissolve at a particular temperature is called saturated solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो और वो इजीली रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. Supersaturated solution: a solution that contain more solute that can theoretically be held by the solution is called supersaturated solution. एक ऐसा solution जिसमें solute की मिकदार बहुत ज्यादा हो solution में dissolve होने से, इसको supersaturated solution कहते हैं. Aqueous solution: when water is solvent, the solution is called aqueous solution. जब सॉल्वेंट पानी हो तो इस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. नंबर 5, concentrated solution. The solution which contains relatively larger amount of the solute per unit volume or unit mass of the solution is called concentrated solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम में लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाए, इसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए हीट रिक्वायर होती है. डाइल्यूट सॉल्यूशन: अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच कंटेन रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम और यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाए. नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी. The maximum amount of solute in grams required to be dissolved in 100 grams or 100 ml of a solvent to prepare a saturated solution at a particular or room temperature is called solubility of that solute. सॉल्युबिलिटी कहते हैं 100 ग्राम या 100 ml सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाए रूम टेम्परेचर पर. यूनिट: इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर 100 ml और ग्राम पर 100 ग्राम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी का यूनिट है ग्राम पर 100 ml या ग्राम पर 100 ग्राम. इफेक्टेड फैक्टर्स ऑन सॉल्युबिलिटी: सॉल्युबिलिटी पर कौन से फैक्टर्स हैं जो असर करते हैं? मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं. दीज फैक्टर्स में भी ये फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. Solubility of solids in liquid generally increase with the rise of temperature. लिक्विड में
सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। लिक्विड्स ऑल्सो डिसॉल्व्स इन लिक्विड एंड दे आर सेड टू बी मिक्सेबल लाइक अल्कोहल एंड वाटर। लिक्विड में डिसॉल्व हो सकते हैं और इस सॉल्यूशन को कहते हैं मिक्सेबल, जैसे अल्कोहल और पानी का सॉल्यूशन है। Solubility of such liquid increase with the rise of temperature till they become miscible। ऐसे लिक्विड्स की solubility increase हो जाती है टेम्परेचर जब बढ़ता है। Unlike solids and liquids, the solubility of gases decrease with the rise of temperature। सॉलिड्स और लिक्विड्स में solubility increase हो रही थी जब टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन solubility of gases decrease हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। Number 2, effect of pressure। In the solution of solids in liquid, pressure has little effect on their solubility। Solid और liquid के solution में pressure थोड़ा effect डालता है solubility पर। In solution of gases in liquid, their solubility increase with increasing pressure। Gases और liquid के solution में solubility बढ़ जाती है जब pressure बढ़ता है। Number 3, nature of solute and solvent। As regards to the effect of nature of solute and solvent on solubility, there is a guiding principle like dissolve like। Nature of solute and solvent का effect देखें solubility पर, तो वहाँ पर एक principle follow होता है, वो है like dissolves like। Like dissolve like का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। Ionic और a polar compound dissolves in polar solvent। आयनिक और पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। सिमिलरली अ नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और जो नॉन पोलर कंपाउंड होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे। एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट NaCl एन आयनिक कंपाउंड इजीली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। आम नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड, वो एक आयनिक कंपाउंड है और वो आराम से पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है जैसे पानी में। बट इट इज इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और पेट्रोल। लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, जैसे बेंजीन में और पेट्रोल में अगर कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाए तो वो इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हेनरीज लॉ। Solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas। लिक्विड में गैसेस की solubility डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस के प्रेशर के, यानी अगर गैस की solubility बढ़ेगी तो प्रेशर ऑफ गैस भी बढ़ेगा। मैथमेटिकली m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट आता है, तो अगले स्टेप में हो जाएगा m इज इक्वल्स टू kp, वेयर m इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। m का मतलब है अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, k कांस्टेंट, p प्रेशर। एक्सप्लेनेशन, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक स्प्राइट, पेप्सी, कार्बन डाइऑक्साइड इज फिल्ड विद स्लाइटली ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेयर। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि स्प्राइट है और पेप्सी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 1 एटमॉस्फेयर से स्लाइटली ग्रेटर प्रेशर पर ऐड किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड चीजों के क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। Now what is crystals? The definite geometrical shape of solid substance is called crystal। किसी भी solid चीज की geometrical shape को crystal कहते हैं। Purification of solids by crystallization। Solids can be purified through crystallization by the following steps। Solid को crystallization के process के जरिए purify किया जा सकता है। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं। फिल्ट्रेशन ऑफ हॉट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करें और फिल्टर करें। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग एंड स्टैंडिंग द सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। अब फिल्टर किए हुए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करना है रूम टेम्परेचर पर ताकि क्रिस्टल्स बन जाएं। नंबर 4, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। फोर्थ स्टेप में क्रिस्टल्स को फिल्टर करना है और ड्राई करना है। मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी।
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं, इसको मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी इज अ मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को जान सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एम। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला molarity is equals to mass of solute divided by molecular formula mass multiplied by 1000 divided by volume of solution. Molality, number of moles of solute dissolved in a kilogram of solvent is called molality. किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं, ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्यूशन है। मोल फ्रैक्शन, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, sum of the number of moles of solute and solvent is called mole fraction. Solute के number of moles और solution के number of moles के दरमियान रेशियो निकालें तो हमारे पास mole fraction आ जाता है, और number of moles of solute और solvent को sum करें तो mole fraction आ जाएगा। Explanation: Mole fraction of any component in a solution is the number of moles of the component divided by the total number of moles making up a solution. It is denoted by X. Solution में किसी भी component का mole fraction को find करना हो तो उस component के number of moles को divide कर देंगे total number of moles से। फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेकिंग अप सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मिक्सचर्स को पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 है सॉल्यूशन, नंबर 2 सस्पेंशन, नंबर 3 कोलॉइड। Solution: the homogeneous mixture in which the dispersed particles are the molecular size 0.1 to 1 nanometer is called solution. एक जैसी दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर साइज 0.1 से 1 नैनोमीटर तक हो, इसको सॉल्यूशन कहते हैं। सस्पेंशन: the heterogeneous mixture in which the dispersed particles are much larger than molecules greater than 1000 nanometer is called suspension. दो या दो से ज्यादा डिफरेंट चीजों का मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो, 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर हो, इसको सस्पेंशन कहते हैं। नंबर 3 कोलॉइड, between two extreme types of dispersion, solution and suspension. There is another type of mixture which is considered as homogeneous mixture. Solution और suspension के दरमियान एक और टाइप है जिसको कोलॉइड कहते हैं और इसको भी homogeneous mixture considered किया जाता है। The homogeneous mixture in which dispersed particles are larger than molecules 2 to 1000 nanometer but not large enough to settle out is called colloid. दो या दो से ज्यादा सेम चीजों का मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स का साइज 2 से 1000 नैनोमीटर के दरमियान हो लेकिन इतना बड़ा ना हो कि वो सेटल हो सके, इसको कोलॉइड कहते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन। A heterogeneous mixture of two or more substances is known as suspension. दो या दो से ज्यादा डिफरेंट चीजों के मिक्सचर को सस्पेंशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन: इफ शुगर और सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, अगर चीनी और नमक को पानी में डिसॉल्व करें, द क्रिस्टल्स डिसॉल्व इनटू मॉलिक्यूल्स और आयंस, तो क्रिस्टल्स मॉलिक्यूल्स और आयंस में डिसॉल्व हो जाएंगे। The resulting homogeneous mixture is called true solution और जो रिजल्ट में homogeneous mixture आएगा वो एक true solution होगा। If fine sand is stirred in water, अगर पानी में sand को मिलाया जाए, the crystals do not dissolve, तो sand के crystals dissolve नहीं होंगे। But even after several days, some of the smallest particles remain suspended. लेकिन कुछ दिनों के बाद जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे सैंड के वो नीचे
बैठना शुरू हो जाएंगे। सच मिक्सचर इज कॉल्ड अ सस्पेंशन। इस मिक्सचर को सस्पेंशन कहते हैं। नाउ विल डिस्कस वीकली होमवर्क असाइनमेंट 18। इस असाइनमेंट में चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन को डिस्कस किया गया है। टास्क नंबर 1 में आपने रीडिंग करनी है चैप्टर की और टाइटल पेज बनाना है। टास्क नंबर 2 में आपने ऑब्जेक्टिव्स करने हैं बुक से। फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर। टास्क नंबर 3 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। गिवन टर्म्स को डिफाइन करना है। टास्क नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे 4 क्वेश्चंस गिवन हैं जिनके आंसर लिखने हैं। टास्क नंबर 5 में आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। लेट्स स्टार्ट टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 1 में अभी आपने रीडिंग करनी है। चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आपने टेक्स्ट बुक से रीडिंग करनी है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और टाइटल पेज बनाना है। टास्क नंबर 2 में आपने ऑब्जेक्टिव्स करने हैं बुक से। फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर। रजिस्टर में नोट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। टास्क नंबर 3 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। टास्क नंबर 3 में हम गिवन टर्म्स को डिफाइन करेंगे। कॉपी वर्क स्टार्ट करने से पहले टाइटल पेज बनाएंगे। चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। डेट नोट करेंगे। डेफिनेशंस। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 2 सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 3 सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 4 एक्वस सॉल्यूशन। नंबर 5 concentrated solution. Number 6 dilute solution. Number 7 crystallization. Number 8 suspension. Number 1 unsaturated solution. A solution that contains less solute than it has the capacity to dissolve at a particular temperature is called unsaturated solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो जितनी उसमें डिसॉल्व होने की कैपेसिटी है उससे, तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 2 सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution that contains maximum amount of solute that it can dissolve at a particular temperature is called saturated solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार मैक्सिमम हो और वो रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution that contains greater amount of dissolved solute than that present in a saturated solution at a given temperature is called supersaturated solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा हो और वो गिवन टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, इस सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नंबर 4 एक्वस सॉल्यूशन। व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पानी हो तो उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। नंबर 5 concentrated solution. The solution which contains relatively larger amount of solute per unit volume is called concentrated solution. Per unit volume में larger amount of solute को dissolve किया जाए तो इस solution को concentrated solution कहते हैं। Number 6 dilute solution. The solution which contains relatively smaller amount of the solute per unit volume is called dilute solution. एक ऐसा solution जिसमें per unit volume में smaller amount of solute को dissolve किया जाए, इस solution को dilute solution कहते हैं। Number 7 crystallization. The process of formation of crystals of solid substances is called crystallization. क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड चीज़ों के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। सस्पेंशन। सस्पेंशन इज डिफाइंड एज heterogeneous mixture consists of visible particles. सस्पेंशन एक heterogeneous mixture है, यानी दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर है जिसमें मिक्सचर के पार्टिकल्स विजिबल होते हैं यानी नज़र आते हैं। टास्क नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज सॉल्यूशन, ऑल्सो डिफाइन इट्स कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या है और उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करें। सॉल्यूशन अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा सेम चीज़ों के मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं।
Components of solution. Solution consists of two components, that is solute and solvent. Solution दो component से बनता है, solute और solvent से. Solute, the component of solution present in a smaller amount is called solute. Solute solution का वो component है जो smaller amount में present होता है. Solvent, the component of solution present in greater quantity is called solvent. Solvent solution का वो component है जो greater quantity में present होता है. Question number 2. Define and explain Henry's law. Henry's law. Solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas. लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस के प्रेशर के. मैथमेटिकली m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट आता है. वेयर m इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड. m रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस है जो डिसॉल्व हो गई. k मीन्स कांस्टेंट एंड p इज प्रेशर. Question number 3. Define solubility and explain factors affecting on it. Solubility को define करें और कौन से factors हैं जो solubility पर affect करते हैं. Solubility, the amount of substance that dissolves in a given quantity of solvent at a given temperature to produce saturated solution. गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है रूम टेम्परेचर पर, इसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी. मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट. दीज फैक्टर्स में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट करते हैं. ये फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट. Number 1. Temperature. Solubility of a solid in liquid increase with increase in temperature. लिक्विड में सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है. सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है. Number 2. Pressure. The solubilities of solid in liquid are not affected by temperature, but the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas. Liquids में solids की solubility pressure की वजह से affect नहीं होती, लेकिन liquid में gas की solubility affect होती है pressure की वजह से, क्योंकि solubility of gas directly proportional होती है pressure of gas के. Nature of solute. Different solute have different solubilities in a particular solvent. मुख्तलिफ solute की मुख्तलिफ solubilities होती हैं. Example, if we prepare saturated solution of sugar and salt. अगर हम एक saturated solution तैयार करें नमक का और चीनी का, we find that concentration of solvent is greater in sugar solution than salt solution. तो हम ये देखेंगे कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन शुगर सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी नमक के सॉल्यूशन से. नेचर ऑफ सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट्स डिसॉल्व आयनिक एंड पोलर सॉल्यूट. पोलर सॉल्वेंट्स जितने भी होंगे उसमें सिर्फ आयनिक और पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व होंगे, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सिर्फ नॉन पोलर सॉल्यूट से डिसॉल्व होंगे. Hence it is said that like dissolve like. इसलिए इसको कहते हैं like dissolve like. Example, common salt NaCl being an ionic compound easily dissolve in polar solvents like water. कॉमन सॉल्ट जो कि एक आयनिक कंपाउंड है वो इजीली पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है, बट इट इज इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एंड पेट्रोल. लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन और पेट्रोल में इनसॉल्युबल होता है. क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. कॉलम बनाएंगे सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का. नंबर 1, पार्टिकल साइज वेरीज फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर. सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज वेरी करता है 0.1 नैनोमीटर से. सस्पेंशंस, पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है. दे आर होमोजीनस. सॉल्यूशन में मिक्सचर होमोजीनस होता है.
सस्पेंशन दे आर हिट्रोजिनस, सस्पेंशन में मिक्सचर हिट्रोजिनस होता है। सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स को हम लो पावर माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। सस्पेंशन पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय लो पावर माइक्रोस्कोप, सस्पेंशन में हम पार्टिकल्स को लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सॉल्यूशन पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते। सस्पेंशन पार्टिकल्स सेटल डाउन, सस्पेंशन में पार्टिकल्स मिक्सचर के नीचे बैठ जाते हैं। सॉल्यूशन इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट है। सस्पेंशन इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, सस्पेंशन का सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं होता। टास्क नंबर 5 में न्यूमेरिकल्स करने हैं। डिफाइन मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को डिफाइन करना है और मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन आपको गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब और उसमें 4 ग्राम ऑफ NaOH है। मोलैरिटी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं, ये मोलैरिटी है। डेटा बनाएंगे। मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 4 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब और मोलैरिटी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालने के लिए सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। तीनों के एटॉमिक मासेस को प्लस करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आया है 40 ग्राम। अब सेकंड स्टेप में हम मोलैरिटी फाइंड करेंगे। मोलैरिटी का फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 4, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमने फाइंड कर लिया 40, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है 500। 500 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 1। 4 डिवाइडेड बाय 40 ऐसे ही आ गया और दूसरी तरफ सिर्फ 2 बचा है। तो अब हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40। 4 डिवाइडेड बाय 40 दोनों को डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 1/5, 1/5 को डिवाइड करेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.2 m। डिफाइन मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मोलैरिटी को डिफाइन करना है और सॉल्यूशन में मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको 500 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है और उसमें 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी। किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं, ये है मोलैरिटी। डेटा बनाएंगे। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 5.3 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 500 ग्राम। मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालेंगे तो 2 मोल्स हैं सोडियम के तो 2 आएगा, सोडियम प्लस कार्बन प्लस 3 और ऑक्सीजन। सोडियम का एटॉमिक मास है 23, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ब्रैकेट ओपन करेंगे, तीनों के एटॉमिक मासेस को सम करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ जाएगा 106 ग्राम। नेक्स्ट स्टेप में हम मोलैरिटी फाइंड करेंगे। मोलैरिटी का फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 5.3, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ गया 106।
मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 500 से। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। दूसरी तरफ बचा 2/1। 5.3 डिवाइडेड बाय 106 ऐसे ही उतर जाएगा। अब हम 2 को और 106 को कैंसिल करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। क्या बचा? 5.3 डिवाइडेड बाय 53। दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.1। मोलैलिटी का आंसर आया 0.1 m। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।